ऋग्वेद देखते हैं। सूक्त 2 है, विश्वामित्र गाथिन है, वैश्वानर अग्नि देवता है और जगती छंद है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जो मंत्र संख्या 3 है, यहाँ पे मुख्य रूप से इन सभी में यज्ञ की बात हुई है और यज्ञ से जो हम संपन्नता पाते हैं, श्रेष्ठता पाते हैं, जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं वो प्राप्त होते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा है। जैसे देखिए कि स्तुति योग्य, वर्णनीय, उज्जवल और प्रशंसनीय अन्नों की अभिलाषा से, मतलब अभिलाषा, ठीक है, जो अभिलाषा मन में कामनाएं रहती हैं। भृगु वंशजों के ऐश्वर्य दाता, अभीष्ट करने वाले, प्रज्ञावान, दिव्य तेजों से प्रकाशमान अग्निदेव का हम वरण करते हैं। तो जो अग्निदेव हैं उनको हम वरण करते हैं। यजमान अपने सुख के लिए कुश के आसन बिछाकर स्तुचाओं को हाथ में लेकर बैठते हैं। वे अन्न और बल से युक्त, उत्तम, प्रकाशमान, संपूर्ण, देवों के हितकारी, तापनाशक, मतलब ताप संताप है यदि कुछ पाप यदि है, यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों के इष्ट साधक अग्निदेव को सबसे आगे स्थापित करते हैं। तो सही बात है, अग्नि स्थापनम है कि ओम, जो अग्नि स्थापन का होता है वो एक प्रक्रिया की जाती है यज्ञ में, यज्ञ कर्म में या अग्निहोत्र में। तो वो उसी के बारे में है कि कुश आसन को बिछा के स्तुचाओं को हाथ में लेके बैठते हैं और उसमें जो प्रक्रिया होती है कि स्तुचों में उसमें हम घी और बत्ती डालते हैं या कपूर डालते हैं और उसको प्रज्वलित करके स्थापना करते हैं। तो यज्ञादि जो श्रेष्ठ कर्म है उसके इष्ट साधक अग्निदेव हैं, उनको सबसे आगे स्थापित करते हैं हम। तो उसी को अग्नि स्थापना का जो एक प्रक्रिया है वो की जाती है। हे पवित्र दीप्ति संपन्न होता अग्निदेव, आपकी परिचर्या की कामना करने वाले यजमान पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ स्थान में कुश के आसन बिछाकर स्तुति आदि कर्म करते हैं, उन्हें आप धन प्रदान करें। तो अग्निदेव ही पुरोहित हैं, एक ब्राह्मण है, और जो वेदों की जो सबसे पहली सूक्तियां हैं, जो मंत्र हैं, सूक्तियों के सबसे पहले जो मंत्र हैं ऋग्वेद के, वो डायरेक्ट बिल्कुल मुख्य रूप से अग्निदेव को समर्पित हैं, क्योंकि वो पुरोहित हैं और पुरोहित का स्थान सबसे ऊंचा ही होता है, सबसे पहला होता है। तो जो अग्नि है उनका जो सबसे स्थान पहला है इस ज्ञान के उस भंडार में, वेदों में उन्हें सबसे पहला स्थान दिया गया है। नवजात अग्नि को यजमानों ने धारण किया और अग्निदेव ने तेजोयुक्त प्रकाश को द्यावा, पृथ्वी और विस्तृत अंतरिक्ष में समव्याप्त किया। अन्नदाता और मेधावी अग्निदेव अन्न की प्राप्ति की कामना से यज्ञ के संजित अश्व के सदृश चारों ओर लाए जाते हैं। ऋतज्वों, यह रथी और विराट यज्ञ के दृष्टा अग्निदेव सब देवों में अज्ञा रूप से स्थापित हुए हैं। ऐसे हव्य भक्षक, उत्तम संपादक, दोषों का दमन करने वाले जात वेद को नमन करते हुए उनकी सेवा करो। तो हम ऋषियों को एक अनुदेश है या हमसे एक मार्गदर्शन है हम लोगों के लिए कि ऐसे हव्य भक्षक, उत्तम यज्ञ संपादक और दोषों का दमन करने वाले जात वेद को नमन करते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। हित की कामना करने वाले अमरदेवों ने सर्वत्र संव्याप्त होने वाले अग्निदेव के लिए 3 महान समिधाओं को पवित्र किया। उन अग्निदेव का रक्षण करने वाली 3 समिधाओं में से एक को मृत्युलोक, शेष 2 को उनसे संबंधित 2 लोक जो अंतरिक्ष और द्युलोक में स्थापित किया। तो समिधाएं तो 4 होती हैं, यहाँ 3 हैं, अब नहीं कह सकते, देखना पड़ेगा कि ऐसे तो हमने यज्ञ में या अग्निहोत्र में 4 समिधाएं का हमें जानकारी है, लेकिन यहाँ पे 3 ही है। तो ठीक है, वो बात की बात है, वो तो अपने वेदों पे जितना रिसर्च करिए उतना कम है। ज्ञान का अकूत भंडार है और इसमें आप जितना जानकारी जुटा सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जानते रहिए। समिधा का अर्थ होता है सम्यक रूप में प्रज्वलित करने वाली। भूलोक में अग्नि को प्रज्वलित करने वाली वायु ऑक्सीजन है। तो सही बात है, बिना ऑक्सीजन के जो फायर है वो उसको इग्नाइट नहीं किया जा सकता। एक तो मैटर चाहिए, एक स्पार्क चाहिए, वो इग्निशन चाहिए, और ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ होंगी तभी अग्नि जलती है, प्रदीप्त होती है, प्रज्वलित होती है। अंतरिक्ष में अग्नि का रूप विद्युत है
उसके आधार पर विद्युत चुंबकीय धाराएं अथवा आयन हैं, और द्युलोक में सूर्य की समिधा अनुविखंडन प्रक्रिया है। तो हमारे जो भूलोक है, मृत्युलोक है, उसमें जो करंट है या फिर इसमें जो एक धाराएं हैं वो वायु है। दूसरी जो धारा वो है अंतरिक्ष में जो स्पेस है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट फोर्स है। और तीसरी जो मे बी द्युलोक या सूर्यलोक कहिए, तो उसमें जो फोटोन रेडिएशन है, अनुविखंडन प्रक्रिया है। या फिर जो भी आप समझते हैं उसमें क्या होता है, रेडिएशन जो होता है हाइड्रोजन हीलियम का, या फिर जो इस क्षेत्र के साइंस के जो लोग हैं वो थोड़ा अच्छे से जानते होंगे। हीलियम और हाइड्रोजन का जो रेडिएशन होता है वहाँ पे सन में, तो वो वही विखंडन अनुविखंडन प्रक्रिया है। तो विखंडन को में भी लगता है कि फिज़न बोलते हैं, न्यूक्लियर फिज़न बोलते हैं। और फ्यूज़न जो है वो दोनों एटम्स के या अणुओं के जुड़ने पे होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में भी ये फिज़न है, यहाँ पे फिज़न का संकेत किया जा रहा है, न्यूक्लियर फिज़न का, कि दो जो है अब उसमें चेक कर लीजिएगा क्या है, इसमें कहीं थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है। तो जो तीन करंट हैं, जो तीन फोर्सेस हैं, वो भूलोक में अग्नि को प्रज्वलित करने वाली जो है वो वायु है, ऑक्सीजन है, और वहाँ पे विद्युत है। जो स्पेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, वो फोर्स। और तीसरी जो है द्युलोक में, वो सूर्य की समिधा अनुविखंडन प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ही है, तो वो तीसरी समिधा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। तो वेदों में जो एक ऐसा नहीं है कि विज्ञान सम्मत नहीं है, और हम सिर्फ तो यज्ञ के पीछे भी जो विज्ञान है, और जो हम अर्थ की और स्पेस की और सन की, मे बी द्युलोक हमको लगता है सन से ही यहाँ पे ये हो रहा है, रेजोनेट कर रहा होगा। आप एक बार फिर भी चेक करिए आप सभी। तो ये तीनों चीज़ें जो इसमें लाइफ फोर्सेस हैं, या फिर जो फोर्सेस हैं, या फिर जो सम्यक रूप से प्रज्वलित करने वाली, तो वो तीनों ही इस रूप से विस्तृत रूप से बताया गया है, अर्थ का, स्पेस का और सन का। अर्थ में ऑक्सीजन है, एयर है, स्पेस में इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत चुंबकीय धाराएं हैं जो मैग्नेटिक पुश और पुल हैं। जैसे ब्लैक होल हैं तो वो उनका पुलिंग कैपेसिटी, और बहुत सारे स्टार्स होते हैं जिनका ग्रेविटेशन है, तो वो विद्युत चुंबकीय धाराएं हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, करंट है। अयन जिनको कहा गया है, शब्द जो है यहाँ पे वेदों में अयन है। और सूर्य देव में समिधा अनुविखंडन प्रक्रिया है, फोटोन रेडिएशन, या इसको देख लीजिएगा क्या शब्द देंगे अपने साइंस वाले जो लोग हैं, या फिर इस क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।